दोस्तों आईटीआई पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है। जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर। दोस्तों चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। कैपेसिटर दिए गए हैं, कुछ सीरीज पे लगे हुए हैं जो डायग्राम दिया है, जिसमें से पहला कैपेसिटर है 30 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज पे लगे हुए हैं। इन तीनों कैपेसिटर की वैल्यू पूछा गया है। ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह लगते हैं, बिहेव करेंगे। जो इनका राइट आंसर होगा बी नंबर होगा 6 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारिता की इकाई क्या है? दोस्तों कैपेसिटर का यूनिट पूछा गया है, जो इसकी इकाई होती है फेरेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संधारिता का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो? जो इसका राइट आंसर होगा 0.014 फेरेड होगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू को दो कनेक्शन दिए जाते हैं, एक सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। और उनमें से हम क्या कर सकते हैं? प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे या प्लेट के क्षेत्रफल घटाएंगे या दूरी बढ़ाएंगे घटाएंगे। इनमें से देखेंगे कौन सा आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर हम उनको मान को कम किया जा सकता है। कैपेसिटर की जो कैपेसिटर में दो प्लेट को दिए जाते हैं, जिनकी हम दूरियां बढ़ा करके कैपेसिटर के मान को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? वायु, इस्पात, जल, प्लेटिनम। जो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा तो सी नंबर होगा, यानी जल। जल एक पाराचुंबकीय मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा कारक है जो विद्युत ध्रुवता की चुंबक का वो करता है? लिखा है कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। जो इसका राइट आंसर आएगा धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये विद्युत चुंबकीय ध्रुवता पोल्स को निर्धारित करता है, जैसे एस पोल होता है, एन पोल होता है मैग्नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एमएफ की यूनिट पूछा गया है। हमारे वोल्टेज में ईएमएफ होता है, मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। उसकी जो यूनिट होती है एम्पियर टर्न होता है, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तीन प्रेरकत्व L1, L2 और L3 सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर, टोटल एल प्रेरकत्व बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। यानी जैसे सीरीज पे रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, उसी तरह प्रेरकत्व जो हमारे इंडक्टर्स लगते हैं तो सीरीज पे ही लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमियंस की इकाई क्या है? दोस्तों जो परमियंस है, जो इसकी यूनिट होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न होती है। इसका राइट आंसर होगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न, यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? जो कॉइल दिया जाता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमें जानने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर हो जाए, दाहिने राइट हैंड हथेली का नियम, यानी बी नंबर। कार के स्क्रू नियम नहीं होगा, फ्लेविंग का बायां हाथ नियम, फ्लेविंग का दायां हाथ नियम, हथेली का राइट हैंड नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। श्रेणी सर्किट है, टोटल रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस लगाया गया है, ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा गया है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटर की। तो ये जो सारे कैपेसिटर सीरीज पे लगे हुए हैं रेजिस्टेंस की पैरेलल की तरह कनेक्शन पे आएंगे। जो इसका रेजिस्टेंस का आंसर है कैपेसिटर का 40 माइक्रोफैरड दिया गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर हैं, जोड़ने के पहले हमें क्या सावधानी रखनी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। जो उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जो है उसकी रेटिंग से कम होना चाहिए प्रत्येक कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसमें से क्लीट वायरिंग, तांबा, बिस्मथ, ग्रेफाइट। जो इसका राइट आंसर होगा तांबा होगा, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएच वक्र में यक्स द्वारा अंकित भाग का नाम दिखाइए। दोस्तों ये बीएच वक्र दिखाया गया है, इसमें जो यक्स से संबंधित डायग्राम में एक्स चिन्हित किया गया है उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम है कोएसिविटी, इन ए नंबर आंसर आ जाएगा। जो ओ दिखा रहा है कोएसिटी को दिखा रहा है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा परबियंस। विद्युतीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान, जो दोनों को सेम शब्द विद्युतीय सर्किट में चुंबक मैग्नेटिक सर्किट में उसमें जो परमियंस आता है सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस की इकाई क्या है। दोस्तों ये रिलक्टेंस है, इसका यूनिट पूछा गया है। जो इसकी इकाई होगी तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होगी, यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, C बराबर Q बटे V। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक है, उसका जो पावर हम क्षेत्र कैसे तीव्रता कैसे बढ़ा सकते हैं। जिसकी राइट आंसर आएगा क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं फील्ड की, ए नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। जो फ्लक्स घनत्व होता है मैग्नेटिक बल यानी फोर्स से हरदम पीछे रहता है, जो इसको परिभाषित करता है हिस्टैरिसीस को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो उसका राइट आंसर हो जाएगा भंवरधारा। मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जो रखी गई धातु है उसमें जो इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं भंवरधारा। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। जो वायु संधारित्र है लिखा है, पहला ऑप्शन है टीवी ट्यूनर, दोलक, ध्वनि विस्तारक यंत्र, रेडियो रिसीवर। जिसका जो राइट आंसर आएगा रेडियो रिसीवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। मतलब हमारे ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, उल्टा कनेक्शन हो गया है तो उसमें से हमारा क्या इफेक्ट आएगा।
जिसका आंसर होगा अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, यानी हमारा कैपेसिटर फट जाएगा। अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होगी जिसके कारण हमारा कैपेसिटर फट जाएगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? डायामैग्नेटिक मटेरियल पूछा गया है। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ये सी नंबर है, प्लेटिनम। नेक्स्ट, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर आएगा, टेस्ला भी होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, मगर इसका जो राइट आंसर अभी है टेस्ला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? जो मैग्नेटिक सर्किट में बीएच वक्र बनाया जाता है वो ये दर्शाता है कि हमारा पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? जिसका राइट आंसर होगा सी, आवृत्ति। जो विद्युतीय सर्किट मात्रा है जो भंवर धारा के समानुपाती होती है, जो फ्रीक्वेंसी के बोलते हैं। नेक्स्ट, परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? जो परमिएबिलिटी होती है, जो परिवर्तित होती है, उसका जो कारण क्या है? फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टेटलम प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यानी संधारित्र है उसका इफेक्ट क्या आएगा जब हमारा कैपेसिटर ओपन हो जाता है ना? इसका जो राइट आंसर होगा, यह कार्य नहीं करेगी, मतलब जब हमारी सर्किट ओपन हो जाएगी तो हमारा काम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? प्लेट की दूरी कम हो जाती है तो उसका जो क्षमता है पूछा है, मान में क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगा मान, इंक्रीज होगा वैल्यू। यदि दूरियां बढ़ाएंगे तो घटेगी उसकी वैल्यू, यदि दूरियां कम करें प्लेट की दूरी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? जिसका राइट आंसर है दिशा विशेषता। दिशा यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रॉपर्टी दिखाया गया है कि हमारा मैग्नेट के एन पोल किधर है और एस पोल किधर है, यही इसमें दिखाई गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हमारे जो वो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, तीन टाइप के मटेरियल के मैग्नेट होते हैं। जो होता है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा इस्पात होगा, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य से अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ाती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा, यानी इंडक्टर का प्रभाव क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोक सकता है। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य ये रहता है कि जो प्लेट के बीच विद्युत सप्लाई है उसको हम धारा को प्रवाह को रोक देता है। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट, संधारित्र में धारिता का मान
किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? जो इसका राइट आंसर होगा, प्लेट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। एरिया ऑफ द प्लेट, संधारित्र में धारिता का जो मान है तो निर्धारित करता है प्लेट के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट, आर एफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है मोनोलिथिक, बी नंबर आंसर आएगा। दोस्तों ये हमारे 37 क्वेश्चन MCQ कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।